अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। नाज़रीन, जब मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चों की जो रवायत है वो क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और वीडियोस वगैरह देखने लग जाते हैं। लेकिन पुराने दौर में जब बच्चों के एक रिसाले छपा करते थे बाकायदा, और बड़े मज़ाक से बड़े मज़े से उनको पढ़ा जाता था। मैं खुद अपनी बात करूँ अगर, तो मैं भी बचपन में ऐसे रिसाले, ऐसे मैगज़ीन्स, ऐसे डाइजेस्ट पढ़ता था और खुश होता था। और मुझे एक खुशी ये भी होती थी कि बच्चों के जो कंटेंट है, बच्चे जो अपनी डायग्राम्स करते थे, कुछ पोएट्री लिखते थे, कोई पोएम लिखते थे, तो वो इन डाइजेस्ट, इन मैगज़ीन, इन रसालों को बेचते थे, तो वो उनको छापते भी थे। लेकिन अब आजकल का जो दौर है, वीडियो पे जब डिजिटलाइज़ेशन पे जब काम शिफ्ट हुआ है, तो जो रिसाले और मैगज़ीन जो बाकायदा छपते थे, वो तो अब गायब हो गए हैं। उनकी जगह रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, व्हाट्सएप वीडियोज़, इंस्टाग्राम वीडियोज़, यूट्यूब की वीडियो, बेमिसाल वीडियोज़ ने उनकी जगह ले ली है। नाज़रीन, ये चीज़ें कैसे इतनी चेंज हो गई हैं? आजकल का बच्चा अब इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कैसे करेगा? उस चीज़ में उसके अंदर वो चीज़ कैसे डेवलप होगी? जो वो शऊर कैसे पैदा होगा? आज इसी के हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र मोहसिन साहब मौजूद हैं। 23 किताबें इन्होंने लिखी हैं और राइटर्स गिल्ड का खिताब भी इनको मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। बड़ा अच्छा आपने मौज़ू स्टार्ट में लिया है। ये रील्स, ये शॉर्ट क्लिप्स या इस तरह की चीज़ें, क्या इन्होंने पुराने मैगज़ीन्स या बच्चों की जो किताबें आज से 30-40 साल पहले छपती थी और जिनके बाकायदा बच्चों पे असरात होते थे, उनकी शख्सियत बिल्डिंग में वो किताबें, वो रसायल, वो तहरीरें और वो राइटर, वो सारे असरअंदाज होते थे। अब कौन असरअंदाज हो रहा है? अब इस वक़्त जो है वो ये जो रील्स बन रही हैं, वो रील्स बनाते हुए बच्चे खुद अपनी रील्स तो देखते हैं, वो दूसरों की रील्स भी देख रहे हैं, वो दूसरों के शॉर्ट क्लिप्स भी देखते हैं जी। और फिर देखते-देखते वो सारा कुछ, वो क्या कहते हैं उसको, मिक्स अप हो जाता है। मिक्सअप हो जाता है। तो उसमें तरबियत का वो पहलू, जो पहलू मतलब आज से बहुत पहले महज़ तरबियत, पॉज़िटिव तरबियत और इख़लाक़ियात का एक दर्स वो देता था। ये चीज़ें जो हैं, ये आपकी तरबियत तो कर रही हैं। इनमें आप मतलब समझते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं और आपको इंटरनेट के थ्रू बहुत सी चीज़ों का पता चलता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात पे भी आप पहुँच चुके हैं, आपकी दस्तरस हो चुकी है कि जो वक़्त के साथ-साथ अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आना चाहिए था। हुँ। एक 6th क्लास का बच्चा जो है, वो 10th के बच्चे का उसका आईक्यू लेवल तो ठीक है, लेकिन उसमें उसको वो चीज़ें जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व उसका होना अभी नहीं बनता। ये स्टेप बाय स्टेप आपने आना है ना। आप मतलब एकदम से जो है, ये 2, 3, 4 स्टेप आप तय कर लें, जी। वो अगर ये ठीक होता तो बहुत पहले ये चीज़ कर ली जाती। और इसमें एक बड़ी बात ये है कि माँ-बाप, हम उनको कहते हैं कि वो भी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि उन्होंने बच्चों की ये स्पीड कैसे बढ़ा दी है। और माँ-बाप किसी हद तक रोक सकते हैं। ये मोबाइल है मेरे पास, ये मेरा बेटा या बेटी जो है, वो मोबाइल मुझसे ले सकता है। वो कह रहा है जी मैंने 2 मिनट इसमें अपने स्कूल का कुछ देखना है। पिछले दिनों जब कोविड आया, तो स्कूल की वर्किंग जो है, वो जब आपने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, जी। तो उसमें आपको माँ-बाप को ज़रूरत पड़ी कि वो बच्चों को वो उनकी तालीम के लिए मोबाइल दे दें जी। या लैपटॉप वगैरह दे दें। उस सिलसिले में जब ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी एक ड्यूटी बन गई हमारी, तो वो फिर उन्होंने जो कुछ उनका दिल चाहा उन्होंने देखा और इस तरह एक प्रीमैच्योर किस्म का जो मतलब उनकी वो है ना बढ़ोतरी, वो मतलब हो गई। अभी उन्हें उस जगह नहीं जाना चाहिए था। जी। बात ये है भैया कि जब मैं, आप मुझसे छोटे हैं कुछ, मेरे बाद आप, उस वक़्त तक भी ये बच्चों के मैगज़ीन, ये वाक़ई अख़लाक़ी तरबियत करते थे, जी। बच्चों की नस्लें तैयार होती थी इनसे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि नौनिहाल, जो हकीम मोहम्मद सईद साहब का जी। मैगज़ीन है, वो 70 साल से छप रहा है। तालीम और तरबियत लाहौर से जो मैगज़ीन छप रहा है, 50 साल से ज़ायद अरसा हो गया उसको छप हुँ। रहा है। और हमारी तरबियत की, ये वो मैगज़ीन थे जब, अब मैं 300-400 मेरे राइटर्स जो बच्चों के राइटर हैं बाकायदा रजिस्टर्ड किस्म के, तो हम जो गुफ्तगू जब करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन रिसालों ने हमारी तरबियत की।
हम जो राइटर बने, हमने उनको पढ़ा, वहाँ हमारी तरबियत का प्रॉपर इंतज़ाम था। जी। अब बच्चे जो हैं वो कम पढ़ते हैं इनको, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया रिसाले पढ़ने का, मतलब वो जो एक स्टाइल था, हुँ। चल रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी कमी आ गई जी, है। एग्ज़ैक्टली वो एक इंग्लिश में हाँ, कहावत भी है ना, व्हाट यू प्रोड्यूस इज़ व्हाट यू कंज़्यूम। बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली वो अब वही ना कि पहले था कि आइडियाज़ एग्ज़ैक्टली हैव लेग्स, जी, अब है आइडियाज़ हैव विंग्स। तो आइडियाज़ जब विंग्स के थ्रू अब चल रहे हैं ना, तो उतनी स्पीड से माँ-बाप को भी बच्चों को देखना पड़ता है, तो वो कहीं कोताही भी हो जाती है जी, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहरहाल एक दौर में नौनिहाल, तालीम और तरबियत, इस तरह की मैगज़ीन जो है फूल, ये रसाले जो थे, ये बच्चों की तरबियत करते थे। और मैंने 30 साल हो गए मैं इन रिसालों में लिखता आ रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता कुछ मैगज़ीन में जैसे नौनिहाल है, वो एक बाकायदा इदारा है, हकीम मोहम्मद सईद साहब उसके सरपरस्त। उन्होंने अब ये किया है कि उन्होंने आधा पोर्शन उर्दू में कर दिया नौनिहाल का, आधा इंग्लिश में कर दिया है, और साथ-साथ वो आईटी को भी लेके चल रहे हैं। यानी बच्चों के मुतल्लिका उसमें चीज़ें, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें, वो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर दी हैं, हुँ, ताकि बच्चे इंटरनेट के थ्रू भी सब कुछ देखें, लेकिन ये मैगज़ीन्स जो हैं, इनको भी पढ़ें। और ये जो एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह पिछले दिनों लाहौर में हुई हैं, तो उन्हें हमने देखा है कि ये बच्चों की बुक्स, बच्चों के मैगज़ीन जो हैं, वो काफ़ी हद तक सेल हुए हैं, और शायद वालिदैन ने ही खरीद के बच्चों को दिए हैं कि यार पढ़ो। हालाँकि तरबियत होती भी वालिदा की तरफ से ही है बेसिकली। तो अगर वालिदैन भी उन्हें थोड़ा-सा मतलब प्रेशराइज़ कह लें करें कि ये मैगज़ीन भी आप पढ़ें, ये बुक्स भी आप पढ़ें, तो वो हालात अभी मतलब इतने बिगड़े नहीं। अभी मतलब चल रहा है मामला, लेकिन ये ऐसे पैरेलल चल रहा है सब बेहतर कुछ। चल रहा है। दूसरी बात पता क्या है मेन जो थी, वो ये है कि जब मैंने मैट्रिक किया ना, तो उस वक़्त मुझे मतलब 3 महीने वो जो छुट्टियाँ होती हैं, उस वक़्त मेरे फ़ादर ने मुझे 2 चीज़ें दी। एक तो उन्होंने मुझे खलील जबरान की 17 की 17 बुक्स दी। खलील जबरान को मैंने मैट्रिक के 3 महीनों में पढ़ा। दूसरा उन्होंने मुझे अल्लामा इकबाल का सारा कलाम मेरे हवाले कर दिया, और उन्होंने कहा जी ये पढ़ना नहीं है, ये याद भी करना है। और मतलब आज की नस्ल में मुझे ये एक अफ़सोस वाली बात है, इस पे वालिदैन को, असातिज़ा को तवज्जो देनी चाहिए। मुझे मेरे वालिदैन ने कहा कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम, ये आपने मोहब्बत से पढ़ना है और कोशिश करें ये याद हो जाए। और मुझे मैं मतलब ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं कहूँ 35% से ज़ायद मुझे अल्लामा इकबाल का उर्दू कलाम याद है, और अभी तक मुझे याद है। और शिकवा जवाब शिकवा या इस तरह के जितने, मतलब वो टहनी पे किसी शजर की तन्हा, जो मतलब हमारी क्लास छोटी क्लासों में अल्लामा इकबाल की पोएम थी, उससे लेकर शिकवा और जवाब शिकवा, ये सारा अज़बर हुआ हमें। उन मतलब मैं एक मैथरल लेवल का जो बच्चा है, उसकी अब देखें ना तरबियत किस तरह हुई कि उसको नज़रिया पाकिस्तान, उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी, इसके साथ-साथ रखा गया। मतलब जहाँ मैंने एजुकेशन में पोज़ीशनें ली, या मैं मतलब सीएसएस या आईएसएसबी, क्वाड, आर्मी में कमीशन के लिए या इस तरह के मामलात के लिए मुझे जाना था, वहाँ मेरी तरबियत, और पूछे जाते थे ये सवाल अल्लामा इकबाल के हवाले से। आज भी मतलब मैं कई जगहों पे मुझे बुलाया जाता है इंटरव्यू वगैरह बच्चों के लेने के लिए, तो वो आज भी हम तो यही तवज्जो देते हैं कि इन्हें अल्लामा इकबाल या हमारे मज़हबी जो मामलात हैं, हमारे जो मज़हबी अय्याम हैं, मतलब ईद मिलादुन नबी या इस तरह के, उनसे हमारा बच्चों का, अगली नस्लों का भी लिंक रहे। और ये तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जहाँ ये रील्स भी देखें और शॉर्ट वो क्लिप्स वगैरह भी देखें, वो हम रोक नहीं कोई सकता। बिल्कुल। लेकिन साथ उनका अगर 50% ये भी वो करते जाएँगे ना, ये जो मतलब इखलाकी तौर पर नज़रियाती बातें, उसमें मज़हब, उसमें हमारा पाकिस्तान से मोहब्बत, ये साथ-साथ जब होगा तो फिर ही एक अच्छा पाकिस्तानी बच्चा जो है ना, वो तैयार होगा। और हमें जो एक क्रीम चाहिए होती है सीएसएस के लिए, आईएसएसबी के लिए, या इस तरह के इदारों में जाने के लिए, तो उसमें मतलब आप समझते होंगे कि उसमें आपको
ये सारा साथ-साथ वहाँ भी देखा जाता है। देखा जाता है। वो एग्ज़ाम्स जो आप देते हैं, वो मतलब जो टेस्ट जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उनमें ये देखा जाता है कि ये नज़रियाती तौर पर इसमें पाकिस्तानियत, इस्लामिक आइडियोलॉजी वो सारा मौजूद है। मौजूद। फिर ही वो जाके जो है ना एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ज़िम्मेदार शहरी जो है वो बनता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इकबाल की जो बात की आपने कि हमारे दौर में हम देखते थे कि इकबाल के शेर बाकायदा पढ़े जाते थे, मुशायरे किए जाते थे, मुशायरे होते थे, और बड़े लोग बैतबाज़ी बड़े बैतबाज़ी होती थी और बड़े लोग बड़े शौक से पढ़ते थे और आँखों को लगाते थे। लेकिन अब आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ़ एक करिकुलम में रह गया इकबाल, और उसकी जगह ले ली है इंस्टाग्राम के शायरों ने। हाँ, तो सर आजकल का जो अदीब है, वो क्या कर रहा है इस बारे में? देखिए आजकल का जो अदीब है, वो बेसिकली वो अपनी हिम्मत तो कर रहा है। हुँ। मतलब अभी जो पिछली नस्ल के राइटर हैं ना, वो भी मौजूद हैं और मैं आपको उँगलियों पे गिन के बता सकता हूँ कि जो 10, 12, 15 लोग हैं, जो बड़े राइटर हैं बच्चों के, तो उनकी कहानियों में, उनकी नज़्मों में अभी तक बच्चों के लिए ये आइडियोलॉजिकल जो मतलब उनकी तरबियत है, उसका अंसर मौजूद है और ये एक पॉज़िटिव बात है। लेकिन वो जो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया या कुछ इदारे या हमारे साथ जो मतलब एक हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो मतलब वो तरबियत वो चाहते हैं कि ये तरबियत जो है ये नेगेटिव इसका जो है ना, वो उस रास्ते पे चलती जाए। उसके लिए वो आप देखेंगे बच्चों की लैंग्वेज बिल्कुल। कोई के हिंदू लफ़्ज़ क्या कहते हैं हिंदी लैंग्वेज जी, का लफ़्ज़ जो है वो उनके जी। आ जाएगा और वो मतलब जन्नत जो है उसको वो कहेगा जो मतलब हिंदी में कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बच्चे अब रील्स वगैरह जब देख रहे होते हैं तो वो कंपेयर ही नहीं कर पाते कि ये कंटेंट जो है ये पाकिस्तानी कंटेंट मेड है या ये इंडियन मेड कंटेंट है। तो वो उसी की लैंग्वेज को जब वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर जब वो बोलते हैं, तो वो जब बोलते हैं तो बड़े सुनने में कहते हैं कि यार ये कितना बदतमीज़ बच्चा है, ये किस तरीके से बात कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही। जब बड़े ये कहेंगे ना, जब उसको रोकेंगे, हुँ। ये क्या लफ़्ज़ ऐड कर रहे हो जी। तुम? और उसमें कोई वाहियात किस्म के लफ़्ज़ भी ऐड बिल्कुल, कर बिल्कुल। जाते हैं। वो अपने गालियाँ भी दे। रवानी की गुफ्तगू में गाली साला-सूला भी वो उनके बिल्कुल। मुँह से निकल जाता है। तो ये वो माँ की तरबियत, पहली तरबियत का माँ है। तो अगर हमारी माएँ मतलब अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ये नस्लें तरबियत वाली माएँ चल रही हैं, ये अभी तक तो वो पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, मज़हब, हमारे दीगर मज़हबी जो मतलब डेज़ आते हैं, जी। उनको लेके हमें बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी मतलब शहादत, ये वाक़यात, ये गुफ्तगू जहाँ ये मदरसों में या मतलब दीगर तकरीबात में बताया जाता है सब कुछ, वहाँ घरों में भी बताया जाता है। जब इस तरह का टाइम आता है, हर साल, तो वो सब बात होती है कि जी ये ईद मिलादुन्नबी हम क्यों मना रहे हैं या इस तरह का सारा वो बच्चों की तरबियत हो रही है। लेकिन अभी थोड़ा नेगेटिविटी इसमें आती जा रही है। तो अंदेशा है कि ये बढ़े ना, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए ये एक सलाब की शक्ल में होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब ऐसे इदारे मौजूद हैं, जिन्होंने बंधा हुआ है इन चीज़ों के सामने और हमें एक अच्छी नस्ल, तरबियत याफ़्ता पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाली पाकिस्तान से नस्ल अगर चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने पुराने रस्म-ओ-रिवाज, उन्हें पुराने कहना नहीं चाहिए, वो जो हमें अल्लामा इकबाल या इस तरह के हमारे बड़े लिखारियों ने अब देखिए ना अभी तक वो शायरी, वो नज़्में, वो ज़िंदा भाई सर सैयद अहमद खान बिल्कुल, का कलाम, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारा हमें अभी तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता इसलिए कि वो उसमें ये सारी चीज़ें तरबियत के ये पहलू मौजूद हैं, जो चाहिए होते हैं एक कौम तैयार करने के लिए। अच्छा सर, बच्चों का ना एक सवाल ये भी होता है कि हमारे माँ-बाप ने भी वही चीज़ें पढ़ी जो हमने पढ़ी हैं, तो ये करिकुलम चेंज नहीं होता, हालाँकि बाकी सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये नज़्में और ग़ज़लें वग़ैरह जो हैं, ये वैसे की वैसी रहती हैं। क्या इनको भी चेंज किया यानी जाना मेरी बात सुने, मिर्ज़ा गालिब जो है, मतलब दीवाने गालिब जो है, वो इतना सा दीवाने गालिब है, वो इतनी बड़ी किताब नहीं है। और दीवाने गालिब की आप कोई ग़ज़ल बताएँ कि जिसका कोई मुकाबला हो सकता हो। ना तो 1000 साल गालिब आएगा बिल्कुल, और ना ही अगले 1000 साल अल्लामा इकबाल आएगा। बिल जो अल्लामा इकबाल ने हमें दे दिया है, वो हमारा वो विरसा है, जो हमें कभी नहीं भुलाना और जिसको हमने कभी नहीं छोड़ना और वो उससे हमारी मोहब्बत इसी तरह गालिब गालिब कहाँ आएगा?
मीर तकी मीर, बिल्कुल। आप बड़े-बड़े अच्छे शायर, बड़े मतलब आलीशान लिखने वाले आपको मिलेंगे। जी। लेकिन सर जो कलाम गालिब, दाग, मीर तकी मीर, वो जो मतलब जो उनके कलाम हैं, वो ना, वो अनमैच्ड है। मैचलेस कह लें आप। मेंटलस है। हाँ, अच्छा सर मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब स्कूलों में थे ना तो एक पीरियड बकायदा होता था इसमें हमें बकायदा टाइम दिया जाता था कि आप अपने से लिखें। अपने से लिखें जो दिल में आता है आपके, जो मन में आता है आपके आप बस लिखें और हम लिखते थे और हमारी इससे प्रैक्टिस होती थी। लेकिन आजकल जो स्कूल बन गए वो तो अब बिज़नेस ही बन गया। तो और वो इस चीज़ को फ़रोग़ भी नहीं देता। तो स्कूलों को क्या चाहिए या टीचरों को क्या सर हमें कोई ज़रूरत नहीं हम उन्हें कहें कि ये आपने इसे प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ ले गए। चलें ठीक है, फ़र्ज़ किया कि वो उनको करना पड़ेगा या वो मतलब समझते हैं इसको। लेकिन उसके साथ-साथ वो इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि हम ठीक है, इसको बतौर कारोबार चलाएँ, लेकिन तरबियत तो उनकी ज़िम्मेदारी है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप खाली लिमिटेड 6-7 सब्जेक्ट पढ़ा के आप समझते हैं कि कोई बड़ा आलीशान अब मतलब बंदा या अगला नस्ल तैयार कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। ये तरबियत भी साथ-साथ चलेगी। ये सब कुछ जो है ना मतलब हम नात पढ़ते थे। मतलब मैंने 5 साल में अपने स्कूल में हाँ, कॉम्पिटिशन्स होते थे। कॉम्पिटिशन होते थे ये वो। मतलब उसका ये चलना है साथ-साथ। हुँ। ये अगर हम इसको छोड़ देंगे ना या इसमें कमी आ जाएगी तो फिर एक सही तरबियत वाला काम नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को आप इंग्लिश भी पढ़ाएँ। उसी हम मैं मतलब वो इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ। हमने छठी जमात में एबीसी शुरू की। मतलब मैं छठी जमात में मुझे पता है ये बड़ी है यार ये छोटी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मतलब छोटा बच्चा जो है वो एबीसी शुरू बिल्कुल। कर लेता है तो और स्कूलों से पहले उसको भी और छठी में तो इतनी मोटी वो इंग्लिश की किताब जो है ना, वो उसको अज़बर हो जाती है। ये भी ठीक है मतलब दुनिया के साथ चलना है ना हमने। लेकिन वो जो है ना हमारी इस्लामी मतलब तालीमात, वो जो हमारी पाकिस्तानियत, बेसिक नज़रिया, देखिए ना 70-80 साल से वो नज़रिया मतलब उस नज़रिए के तहत ही एक यूनाइट पाकिस्तान है। एक जो मतलब ऐसा मतलब मज़बूत पाकिस्तान जो है, अब ये छोटे-मोटे वाक़यात होते रहते हैं इधर-उधर, लेकिन आप बुनियादी तौर पर देखें कि उस तरबियत का असर है। पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, वहाँ भी अल्लामा इकबाल मतलब लाहौर का इस्लामिया कॉलेज, पेशावर का इस्लामिया कॉलेज, वो मतलब उनमें अभी भी सेम कल्चर और सेम वो सारा सिस्टम चल रहा है। यानी ये एक मज़बूत जो है ना सारा सिस्टम मज़हबी पाकिस्तानियत, ये एक मज़बूत सिस्टम के तहत मज़बूत पाकिस्तान है। तो इसलिए बच्चों की तरबियत चूँकि एक बच्चा जो है ना, वो अगर अल्लामा इकबाल की नज़्म जो है वो पूरी याद करता है, तो वो सारी ज़िंदगी उसको याद याद रहेगी रहे, और उसके असरात होंगे उसपे। इम्पैक्ट रहता है। जब भी उस तरह का कोई मतलब बात होगी, कोई मामला आएगा, तो उसके ज़हन में वो खाका आ जाएगा, हुँ, उसके ज़हन में अल्लामा इकबाल आ जाएगा, उसके ज़हन में अल्लामा इकबाल की शायरी बिल्कुल। और वो आफ़ाकी शायरी है, वो आपको खींच लेती है। मिर्ज़ा गालिब की बात हुई मतलब कि जिस सिलेबस में मिर्ज़ा गालिब चलते जा रहे हैं या मीर तकी मीर चलते जा रहे हैं, वो मतलब आप देखें तो वो शायरी जो है मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल आप यहाँ शुरू कर लें, आप आधा दिन उसको डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें इंसान का जो तरबियत या ज़िंदगी गुज़ारने का सारा एक सिस्टम, वो उसके कलाम में मौजूद है। बिल्कुल है। उसके कलाम में लज़्ज़त भी है, नग़्मे की भी है, लेकिन उसके कलाम में तरबियत भी है। तरबियत। उसके कलाम में वो सारा आपको मतलब मज़ा आता है कि ये इसी तरह अल्लामा इकबाल है, इसी तरह दूसरे मतलब लोग जितने अकबर इलाहाबादी ले लें, वो यूँ लग रहा है जैसे वो मतलब खाली मिज़ाह की बा ना, 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 ना। वो मतलब एक-एक शेर जो है उसमें पूरी कहानी है और आपकी तरबियत का पूरा जो है ना एक अमल मौजूद है। तो इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि आप ये मतलब आर्टिफ़िशियल ये इंटेलिजेंस ये अब इस वक़्त नया मौज़ू ये है जी। और बच्चों को एक तकरीब में हमारी बात हो रही थी कि जी ये इससे हम क्या भाग जाएँ हुँ, या हम इसमें खुद को इन्वॉल्व करें? मैंने कहा जी भागना कोई चीज़ नहीं है। इसमें करें और इसमें पॉज़िटिविटी तलाश करके तो इसको पकड़ें। ये नहीं कि हम दूसरी कौम में इसमें आगे निकल जाएँ और हम देखते रह जाएँ कि नहीं यार इसमें कोई नेगेटिव कोई आपने खुद नेगेटिव पॉज़िटिव आपने असातिज़ा ने, माँ-बाप ने बताना है और इन चीज़ों को भी साथ लेके चलना है और हर तरह के तजुर्बात दुनिया में होंगे और उसमें ये नहीं है कि हम
समझें कि जी ये जो है ये खाली यूरोप ये तजर्बा कर ले या अमेरिकन इस तजर्बे में चले जाएँ और हम जो है मतलब सब कॉन्टिनेंट वाले हम पीछे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि अब ये मोबाइल आपके पास भी है, ये मोबाइल कनाडा के में भी उसी ब बच्चे के पास मौजूद है जी। और वो बंदा जो है वो मतलब और मेरी बुक्स है, ये मेरी बुक्स उधर लगी हुई हैं, फ़र्ज़ करें। तो मैं देखता हूँ मतलब उसमें आ जाता है कि जी आपको किस-किस जगह से लोगों ने देखा, पढ़ा या अब आप जो चीज़ आप कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे इधर आपने पोस्ट की है और इधर आपकी वो चीज़ निकल गई है इंटरनेशनल लेवल बिल्कुल पे। ऐसे ही। तो ये तरबियत बहरहाल जी। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जो हम जा रहे हैं, वो हमें अपनी जो पुरानी सकाफ़त है उसको भी पकड़ के रहना चाहिए। हमें पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भुला नहीं देना चाहिए। हमारे साथ मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद थे, कॉलम निगार भी हैं, मज़ाक निगार भी थे, और इनकी 23 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं इन्होंने, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे अली अहमद को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।